आज का जो मेन मकसद है, तो सिंपल मैं बताऊंगा आपको। जिस भी टीचर ने अपने प्रीवियस में स्कूल में या कॉलेज में रेगुलर क्लासेस ली हैं, उसको कभी भी दिक्कत नहीं होती है अगर वो इस फील्ड में आना चाहता है। लेकिन आज के टाइम पे हमारा क्या है कि 11th 12th हम बीच में जाते थे स्कूल, कॉलेज में भी हम बीच में स्कूल गए या लेक्चरर्स नहीं आते थे। लेकिन वहीं पर अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ की बात करोगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करोगे या बड़ी बड़ी JNU की बात करोगे, AMU की बात करोगे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करोगे, तो वहाँ पर क्या है कि रेगुलर क्लासेस होती हैं, वहाँ बड़े से बड़े प्रोफेसर्स हैं। जब उन प्रोफेसर्स को इंसान देखता है फिर उनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। उसी तरीके से मैं भी छोटी आपकी तरह छोटी एरिया से बिलोंग करता हूँ, किश्तवाड़ से मैं भी। लेकिन जब मैं दिल्ली में गया तो वहाँ पर मुझे पता चला कि असली प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, एक टीचर क्या होता है, टीचर का रुतबा क्या होता है, और टीचर को कैसे रहना चाहिए और कैसे क्लास में लेक्चर को डिलीवर करना चाहिए। वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें सीखने को मिली। और अभी जो है थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा पहले सारी चीज़ें, बाकी लास्ट में बताऊंगा कि मेरे को जितना टाइम हो गया टीचिंग में और मैंने कितनी अचीवमेंट्स की एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट, वो लास्ट में बताऊंगा। पहले तो सबसे पहले हमारा एज अ टीचर जो है, जैसे आप लोग जो है अगर आप आगे जिंदगी में जाना चाहते हो किसी फील्ड में, ठीक है, एजुकेशन की फील्ड में जाना चाहते हो, पैसा दूसरी चीज है, मानता हूँ पैसा भी जरूरी है, लेकिन जब हम स्कूल में घुसते हैं सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में ये रहनी चाहिए कि मेरे को यहाँ मैं जब आई हूँ मुझे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ के जाना है, जिससे मेरा जो इम्पैक्ट है वो बच्चों के अंदर दिखना चाहिए, उनके अंदर रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि हाँ इस मैडम ने पढ़ाया था, फलानी मैडम ने पढ़ाया था मुझे, और उस मैडम का पढ़ाया हुआ आज तक मुझे याद है। ये मुझे अपना लाइफ में, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। जिन भी टीचर्स ने मुझे स्कूल में पढ़ाया, जिन भी टीचर्स ने मुझे दिल्ली में पढ़ाया, उन टीचर्स को मैं आज तक याद करता हूँ, और जिनको भी मैंने आगे जाके पढ़ाया वो बच्चे भी मुझे याद करते हैं। बताऊंगा आपको मैं कुछ एग्जांपल्स। तो ये सबसे पहली चीज है आपके लिए कि सैलरी समझता हूँ हम भी उसी लेवल पे काम कर रहे हैं, 4000 5000 6000 7000 तक काम कर रहे हैं, लेकिन पैसा दूसरी चीज है। लेकिन सबसे पहली चीज जो हमारे अंदर प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए कि मेरी पर्सनालिटी जो है वो एज अ टीचर लगनी चाहिए कि मैं एक टीचर हूँ और मेरे को क्लास में स्कूल में घुसते ही मुझे एज अ टीचर बिहेव करना है। सबसे पहली चीज तो ये करनी है, ठीक है। सैलरी का सेकंड है, सैलरी बढ़ा देंगे आपको। जब आपके अंदर काबिलियत आएगी ना तो आपको लोग खुद ही खींचेंगे कि हाँ फलानी मैडम जो है बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, क्योंकि आगे जब बच्चा जाएगा, आपने 8th क्लास तक मान लो बच्चे को पढ़ाया, 10th क्लास तक पढ़ाया, 11th क्लास में जाएगा, गर्ल्स हाई सेकेंडरी में कहीं जाएगा, वो हमेशा बच्चे जिक्र करते हैं, हमेशा मेंशन करते हैं इस फलानी टीचर ने मुझे ये पढ़ाया था। अगर आपने क्लास में कुछ गलत बोला होगा ना, सबसे पहले बच्चे गलती पकड़ते हैं, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे आपने अच्छा पढ़ाया। सबसे पहली चीज वो देखते हैं कि मैडम ने कैसे गलत पढ़ाया। आपने कितना भी अच्छा किया हो, लेकिन सबसे पहले बच्चे क्या देखते हैं, गलतियां देखते हैं। तो हमने अपने आप को, हमारे डे टू डे लाइफ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, ऐसे चैलेंजेस जो हमें डेली हैंडल करने हैं। और एक टीचिंग जॉब जो है वो बहुत इजी जॉब नहीं है, बहुत चैलेंजिंग जॉब है। आपका यही होना चाहिए दिमाग के अंदर कि अगर मैं टीचिंग करने आई हूं तो मेरा मकसद होना चाहिए कि सब जब भी मैं लेक्चर प्रोड्यूस करूं, लेक्चर है वो बना, तभी आगे बढ़ोगे, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब दूसरी चीज कि इंसान को, जैसे आपके बहुत सारे बच्चे हैं, आप जैसे आप जाओगे वैरायटीज है स्कूल्स में, अगर गवर्नमेंट स्कूल में जाओगे आपको मैक्सिमम बच्चे जो हैं गरीब तक मिलेंगे, आपको मिडिल स्कूल में जाओगे या प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो आपको मिडिल क्लास के बच्चे मिलेंगे, या उससे अच्छे स्कूल में जाओगे तो आपको सिर्फ हायर क्लास के बच्चे मिलेंगे। तो सबसे बड़ी चीज है कि एज अ टीचर मेरा जो विजन होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इक्वल विजन मतलब मुझे ये नहीं देखना है कि कौन बच्चा गरीब है, कौन बच्चा अमीर है, कौन बच्चा हिंदू है, कौन बच्चा मुसलमान है। सबसे पहले टीचर के जहन में एक कामयाब, एक अच्छा टीचर वही होता है जिसका इक्वल विजन होता है, कि उसका नजरिया जो है बराबर रहना चाहिए। उसके नजरिए में ये नहीं होना चाहिए इच कोड इच बुकत। अगर उसके दिमाग में ये चीजें आ गई, वो जिंदगी में वो एज अ टीचर कहीं ना कहीं फेल है। तो सबसे दूसरी चीज ये है कि मेरे जहन में, मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज ये आनी चाहिए कि मेरे दिमाग में इक्वल विजन होना चाहिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। होते हैं छोटे गरीब वर्ग से बच्चे आते हैं, गरीब बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं। टीचर हूँ मैं, एज अ टीचर जो हूँ, जिस तरह से मैं अमीर बच्चे को समझा रहा हूँ, जिस तरह से मैं अमीर बच्चे को अटेंशन दे रहा हूँ, पूरी उसको फोकस कर रहा हूँ,
उसी तरीके से मुझे गरीब बच्चे भी फोकस करना है। एज अ टीचर सबसे बड़ी चीज ये है, वही टीचर कामयाब है इस दुनिया में। क्योंकि हम चाहे कितना भी दिखावा कर ले दुनिया में, वो दिखावा नहीं ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला भी उसी को साथ देता है जिसकी नीयत साफ होती है, जिसकी इंटेंशन साफ होती है। अगर मेरी इंटेंशन साफ है, मेरी नीयत साफ है कि मैं कभी फर्क ना देखूं, गरीब कौन है, अमीर कौन है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, दूसरी चीज ये। और तीसरी चीज कि मेरी पर्सनालिटी जो है, जब मैं स्कूल में घुसूं, वो मेरा ड्रेसअप और मेरा बात करने का तरीका जो है, सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि जब बच्चे ने बोला, तो जैसे फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास या नर्सरी टू फिफ्थ क्लास, ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें इन बच्चों को जैसे घर में ट्रीट किया जाता है, घर में स्पेशल टच दिया जाता है। कि जैसे देखना, कभी हम बच्चे को बोलेंगे ना, बच्चा बोल रहा है गुड मॉर्निंग, तो हम बोलते हैं वेरी गुड मॉर्निंग, लेकिन उतना असर नहीं पड़ेगा। जब आप उस बच्चे को गाल पे छुओगे, थोड़ा सा टच करोगे, सर पे हाथ रखोगे, वो बच्चा और ज्यादा फील करता है कि अपनापन फील करता है कि हाँ, ये टीचर मेरे बारे में अच्छा है, ये मेरे को टच कर रहा है, ये अच्छा सोच रहा है। उसको एज अ माँ बाप या माँ की फीलिंग आती है। तो ये भी बहुत जरूरी है। जब बच्चा आए, बच्चे को स्पेशल टच देना है। स्पेशल टच मतलब उसको अच्छे से बिहेव करना है, पूछे वो उसको आराम से हैंडल करना है। टीचर तो हमने उसकी मेंटलिटी को समझना है, उसको कैसा ट्रीटमेंट चाहिए, वो क्या चाहता है, उसको वो जबरदस्ती चाहता है या प्यार से समझना चाहता है। अगर प्यार से समझना चाहता है तो मुझे उसी तरीके से वही अप्रोच अप्लाई करनी है। अगर वो दूसरा बैकग्राउंड से या उसको गुस्से से समझता है तो मुझे वही रूप अपनाना है। ठीक है, अब गुस्से से भी क्या कि मारना नहीं है, पीटना नहीं है, लेकिन तरीका है कि पनिशमेंट देनी है, खड़ा कर देना है या आपको क्लास से बाहर कर देना है, इस तरह की पनिशमेंट देनी है। तो ये सारी चीजें भी ध्यान में रखनी है। तो अब जो है जैसे तो ये जो पीपीटी है या ये स्लाइड्स है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, आपको मेन मकसद जो है वो मेरे को बोलने का काम है। तो ये सारी चीजें हैं। जैसे इंट्रोडक्शन टू पेडागोगी, तो पेडागोगी जो एक साइंस होती है, जो आर्ट एंड साइंस कहा जाता है, जिसको टीचिंग में सिंपल तरीके से आप ये मान लो कि जिस तरीके से एक बच्चा होता है ना, जो सीड होता है या प्लांट्स को मानते हैं, प्लांट जब हम ग्रो करते हैं तो सबसे पहले हम सीड को डालते हैं, एक बीज को डालते हैं। उसी तरीके से जो पेडागोगी होती है, एक बच्चे को जब हमने बड़ा करना है, एक बच्चे को हमने कामयाब बनाना है, अच्छा बनाना है, तो उसके लिए क्या है कि हमने इस अप्रोच को अप्लाई करना है, पेडागोगी को अप्लाई करना है। तो पेडागोगी जो एक तरह की आर्ट है, साइंस है। आप देख लेना, हर कोई टीचर नहीं बन सकता है। सब लोग बनना चाहते हैं, अच्छा टीचर बनना चाहते हैं, लेकिन टीचर भी एक आर्ट है। वही कर सकता है जो इसका आर्टिस्ट होगा, जिसको अच्छे से पता होगा कि मुझे क्लास में जाना है और क्लास में मुझे किस तरीके से बोलना है। मेरे बोलने से बच्चों के अंदर इंपैक्ट पड़ना चाहिए, मेरे बोलने से बच्चे जो हैं इन्फ्लुएंस होने जाने चाहिए। ये नहीं कि वो नाराज हो जाए, वो फिर अगली क्लास में बोलेंगे ना मैडम कुछ नहीं आता है। ऐसे भी बहुत सारे, देखो हम भी कोई वो नहीं है कि हमें सब कुछ आ जाता है। कभी कभी टीचर्स को भी उतना नहीं आता जितना बच्चों को आता है, क्योंकि बच्चे आज के टाइम पे ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं, इंटरनेट में घुसे हुए हैं, बहुत सारी चीजों में घुसे हुए हैं। लेकिन मुझे क्लास में ऐसा रहना है कि बच्चे को लगना चाहिए ना सर में से ज्यादा है, सर ने ज्यादा नॉलेज गेन किया है। तो इस तरीके से, तो ये इसका मीनिंग है द आर्ट और फंक्शन ऑफ टीचिंग, द आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग एजुकेशन इंस्ट्रक्शनल मेथड्स। तो जिसमें भी हम पेडागोगी एक ऐसी साइंस है जहां पर ये बताया जाता है कि हमें क्लास में कैसे पढ़ाना है, बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अदर बैकग्राउंड से आते हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं कि जो काफी ज्यादा जैसे कुछ सुन नहीं पाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, या क्लास में ज्यादा पीछे रहते हैं। उनके लिए कौन सी अप्रोच अप्लाई करनी है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चों को इस तरीके से पढ़ाना है कि वो बच्चा जो है बाहर की चीजों को ज्यादा एक्सप्लोर करे। हमें क्लास के अंदर नहीं रखना है बच्चे को बाहर निकाल के पढ़ाना है, अच्छे एनवायरनमेंट पर पढ़ाना है, उसे ग्राउंड में बिठा के पढ़ाना है, पेड़ के नीचे पढ़ाना है। ये रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते थे कि जब हम क्लास में कर देते हैं, जैसे आज के टाइम में जितनी भी हमारा एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, ये सब अंग्रेजों की बदौलत है। अब अंग्रेज वाला सिस्टम आ गया, इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम आ गया, लेकिन हमारे पास वैसी क्वालिटी नहीं है, वैसे टीचर्स नहीं है, अंग्रेजों जैसे टीचर्स नहीं है, इंग्लिश वाले जैसे टीचर्स नहीं है। तो हमें क्या करना है, हम वहां का मॉडल तो अप्लाई कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वैसी क्वालिटी नहीं हमारे पास, ना वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास।
आप हार्डली देख लेना कि किसी एक स्कूल में जो है एक स्मार्ट बोर्ड होगा, पूरे स्कूल में एक स्मार्ट बोर्ड होगा। लेकिन वहां पर क्या होता है, अगर इंग्लिश मीडियम में अमेरिका में जाओ, यूएस में जाओ, आप यूरोप में जाओ, तो वहां पर हर एक क्लास में स्मार्ट बोर्ड होगा, हर बच्चे के पास अपना स्मार्ट टैब होगा। इस तरीके से वहां से क्लास चलती है। और वही मॉडल जो हम हिंदुस्तान में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हम अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहा है। क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वैसी क्वालिटीज नहीं है। तो हमें क्या करना है, मिनिमम बजट में अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज आप करो लाइफ में, उस चीज का इंपैक्ट जो है आपको जिंदगी भर काम आएगा। अगर मैं आज थोड़ा सा भी यहाँ पर आ रहा हूँ, आपको पढ़ाने आ रहा हूँ या आपको बताने आ रहा हूँ, तो मैं इस इंटेंशन से आया कि मुझे इस चीज का फायदा होगा, मैं भी कुछ इससे सीखूंगा, आगे जाके मैं और ज्यादा इसमें कोशिश करूंगा, और ज्यादा इंप्रूवमेंट करूंगा। मैं इस इंटेंशन से नहीं आया कि मेरे पास अपना टाइम पास करना है, यहाँ पर बस किसी को खुश करना है, नहीं। मैं इस इंटेंशन से आया, मैं इस नियत से आया कि मुझे भी कुछ सीखने को मिलेगा। तो जब भी आप जाते हो स्कूल में, सबसे पहली चीज आपके दिमाग में ये रहनी चाहिए कि मुझे अच्छे से जाना है। मेरे लिए सैलरी जो है, सैलरी बढ़ जाएगी, लेकिन मेरा सबसे पहला काम जो है, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है, वो मेरी टीचिंग है। मुझे बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे पढ़ाना है, सबसे पहले मेरे को ये होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर कि बच्चा मेरे को सुन के ही, मेरा लेक्चर देख के ही, या मैं जब लेक्चर डिलीवर करूं उसको समझ के ही बोलना चाहिए ना, मैडम ने आज अच्छा समझाया, एक ही वर्ड समझाया, एक ही सेंटेंस समझाया, लेकिन वो सेंटेंस उसको जिंदगी भर याद रहना चाहिए, वो वर्ड जो है जिंदगी भर याद रहना चाहिए। ज्यादा कंटेंट पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक ही लाइन को समझाओगे ना ढंग से, वो बच्चा पूरा लाइफ भर उस चीज को याद रखेगा। ये इंपैक्ट होता है टीचर्स का। तो टीचर का रुतबा जो है बहुत बड़ा है। मैं आज भी मानता हूँ टीचर जो है भगवान का रूप होता है, खुदा का रूप होता है, टीचर अल्लाह का रूप होता है। मैं आज भी इस चीज को मानता हूँ। लेकिन आज का जो सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, उसने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया गया है। आज जो है इसको बिजनेस बना दिया है, आज के टाइम में इसको फिश मार्केट बना दिया गया है। जिसको मर्जी आती है वो टीचिंग करता है, जिसको मर्जी आती है वो अपने हिसाब से चीजें करता है। इसी वजह से और अच्छे लोग नहीं आ रहे हैं इसमें, इंटेंशन, जिनका कैरेक्टर साफ है वो लोग नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो होता है टीचर के अंदर, कैरेक्टर सबसे बड़ी चीज है, उसका चरित्र सबसे अच्छा तो होना चाहिए। कि अगर मैं जा रहा हूँ जिस भी स्कूल में, क्योंकि बच्चे एडमायर करते हैं, मेरा टीचर ऐसा दिखता है, मेरा टीचर ऐसा बोलता है, अगर वो टीचर ही बुरा होगा तो बच्चे बोलते हैं ना ये एजुकेशन सिस्टम ही खराब है। अभी जाना क्लास में पूछोगे ना कि आप में से कितने बच्चे जो हैं टीचर बनना चाहते हैं, हार्डली एक बच्चा हाथ उठाएगा। सारे बच्चे बोलेंगे कि हमें साइंटिस्ट बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है। बहुत कम ऐसे बच्चे होंगे जो बोलेंगे ना मुझे टीचर बनना है। क्यों बोलेंगे बहुत कम बच्चे टीचर बनना है? क्योंकि हम लोगों ने ऐसा इंपैक्ट छोड़ दिया है सोसाइटी के अंदर। आज के टाइम पे अच्छे टीचर्स नहीं आ रहे हैं, आज के टाइम पे अच्छे कैरेक्टर वाले टीचर्स नहीं आ रहे कि वो बच्चों को समझा सके, अच्छे से बोल सके, कुछ इंपैक्ट छोड़ सके, जिससे वो अपनी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट कर सके। अगर मेरी वजह से कोई टीचर बनना चाहेगा तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप देखना इस चीज को, कल आप आजमा के देखना, अपनी क्लास में पूछना आप कि कितने बच्चे टीचर बनना चाहते थे, जो टीचर बोलते थे, और वो मजाक उड़ाते थे, सर आप टीचर क्यों बन गए, आप अच्छे बन सकते थे, आप आईएएस बन सकते थे, आईपीएस बन सकते थे। तो ऐसा लेवल हो गया टीचर का, मतलब नीचे चला गया है। क्योंकि ऐसा लेवल इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पर अच्छे कैरेक्टर वाले लोग नहीं आ रहे हैं, कैरेक्टरलेस लोग आ रहे हैं, वो अच्छी सी टीचिंग्स नहीं दे पा रहे हैं। वो सारा सिस्टम उन्होंने गड़बड़ कर दिया, पैसे के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में, पॉलिटिक्स के चक्कर में। तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। उसके बाद एज अ रोल ऑफ टीचर, सबसे पहले तो मेरा एज अ प्लानर की तरह रूल रहना चाहिए। अगर मैं जब भी जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा, तो मेरा सबसे पहला मोटिव ये रहना चाहिए कि मेरी अगर अरेंजमेंट भी लगा है, अगर मेरा मेन पीरियड, तो मेन पीरियड में मुझे सबसे पहले तो 20 या 15 मिनट लेक्चर देना है। 15 मिनट के बाद मुझे उस लेक्चर को बच्चों के अंदर रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है वो लेक्चर, वो चीजें करनी है मुझे। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पहला टॉपिक पढ़ाया एनवायरनमेंट। अब मैंने एनवायरनमेंट 15 मिनट बताया पूरा बच्चों को कि एनवायरनमेंट ये होता है और सराउंडिंग्स होती है। एनवायरनमेंट में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और अबायोटिक। अब मैंने सारा लेक्चर दे दिया। अब लेक्चर दे के आपने 30 मिनट लेक्चर नहीं देना है, कम से कम 15 मिनट का लेक्चर देना है। 15 मिनट के बाद आपको क्या करना है, बच्चों के अंदर वो चीज रिफ्लेक्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, कि आप जो आप बोल रहे हो वो बच्चों के अंदर समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हमने 35 मिनट की क्लास है, मैंने पूरा लेक्चर तैयार करके लाया और पूरा लेक्चर डिलीवर कर दिया और फिर चला गया क्लास से बाहर, और फिर अगले दिन आया और अगले दिन दोबारा से आगे से स्टार्ट कर दिया और पीछे वाला रिवाइज नहीं किया। तो उस वजह से क्या हो जाता है कि बच्चे जो है भूल जाते हैं, या बच्चे को पता नहीं चलता है कि उसने पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। तो हमें सबसे पहले 5 मिनट ही पढ़ाओ, लेकिन 5 मिनट के बाद वो 5 मिनट पढ़ाया हुआ आप बच्चों से पूछो मैंने क्या पढ़ाया आपको, क्या आपको वो सब चीजें समझ आई या नहीं आई। अगर नहीं आई
तो आपके पास और टाइम बचेगा, उस चीज को आप और एलोबरेट करके तरीके से बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो उस क्लास में। लेकिन इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अपना तरीके से बताऊंगा, जैसे मैंने ज्योग्राफी में एमए किया, बीए किया, सब कुछ किया मैंने ज्योग्राफी में, लेकिन अब मेरे दिमाग में ये चीजें नहीं रहनी चाहिए कि मैंने पूरी ज्योग्राफी पढ़ ली। मैं जब भी क्लास में जाता हूँ, क्लास में पढ़ के जाता हूँ मैं पहले तो, कि मुझे अगर क्लास में जाना है, मुझे लगभग 5 मिनट या 2 मिनट उस टॉपिक को देखना है जो मुझे क्लास में बोलना है। अगर मैं वो पहले देख के जाऊंगा ना, तो मेरी क्लास ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगी, ज्यादा इंप्रेसिव लगेगी। अगर मैंने वो पहले पढ़ लिया तो उससे क्या होता है, बच्चों को भी समझ आता है, और अगर बच्चे क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, मैं आराम से बोल भी सकता हूँ। अगर मैं सीधे गया, मैंने किताब पढ़ी और बच्चे को बोला करो भाई रीड, तो उसको फिर रीड जो वो कर रहा है, फिर उसी चीज को आप ट्रांसलेट कर रहे हो, तो ये बड़ी बात नहीं है। एज अ टीचर फिर हम कहीं ना कहीं फेल है। तो मैं चाहता हूं कि एज अ प्लानर आप भी क्या करो कि सबसे पहली चीज, जो चीज आपको पढ़ानी है क्लास में, उसको मानता हूं कि हम आपके घर में हाउस होल्ड हो, बहुत सारा काम होता है, ठीक है, वो टाइम कम बचता है, और ऊपर से सैलरी भी कम है। आप सोचोगे कि यार इतने कम सैलरी में इतने ज्यादा मेहनत क्यों करेंगे, लेकिन अगर आपके पास 3 क्लासेस हैं, 4 क्लासेस हैं, उन 3-4 क्लासेस का कम से कम आप पहले बना लो। संडे को या सैटरडे को मुझे ये पढ़ाना है, मैं इस तरीके से इसको पढ़ाऊंगा, इस तरीके से डिलीवर करूंगा, और जब मैं डिलीवर करूंगा, अगर बच्चे क्रॉस क्वेश्चन भी करेंगे, उन क्रॉस क्वेश्चन को मैं जवाब भी अच्छे से दे पाऊंगा। तो ये चीजें बहुत जरूरी है कि बिफोर गोइंग टू क्लास आपके अंदर ये पहली चीजें होनी चाहिए कि मेरे को वो चीज पूरा क्लियर होनी चाहिए, उसका नॉलेज होना चाहिए, और साथ साथ में किताब से हटके मुझे दूसरी एग्जांपल्स भी देनी है। दूसरी एग्जांपल्स की, जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो सिर्फ इंग्लिश में समझते हैं या सिर्फ हिंदी में समझते हैं। आप उनको, क्योंकि हमारे बीएड में भी आपने सुना होगा फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस होती हैं। पहली लैंग्वेज जो हमारा इंग्लिश होता है, इंग्लिश मीडियम, दूसरी लैंग्वेज हिंदी या उर्दू, तीसरी लैंग्वेज हम किश्तवाड़ी यूज कर सकते हैं, कश्मीरी यूज कर सकते हैं। लेकिन तीसरी लैंग्वेज, जब बच्चा पहली लैंग्वेज से नहीं समझ रहा है, दूसरी लैंग्वेज से नहीं समझ रहा है, तीसरी लैंग्वेज के द्वारा समझाना है उसको, थर्ड लैंग्वेज को यूज करना है, और जब थर्ड लैंग्वेज सुनेगा अपनी भाषा में, उसको कहीं ना कहीं समझ आ जाएगा, चीजें समझ आ जाएंगी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हर एक जैसे सब्जेक्ट में जो है कम से कम 15-20 चैप्टर्स होते हैं, तो आपके जहन में ये चीजें रहनी चाहिए कि मुझे इस हफ्ते में कितना पढ़ाना है, और इस हफ्ते में जब पढ़ाऊंगी मैं, उस हफ्ते का मुझे कितना रिवाइज करवाना है, कैसे टेस्ट लेना है, कैसे ओरल टेस्ट लेना है, कैसे रिटन टेस्ट लेना है, तो वो सारी चीजें आती है हमारी गुड एग्जीक्यूटर में। और साथ साथ में क्या होता है, पर्सनालिटी ऑफ टीचर शुड बी गुड। सबसे पहली चीज तो पर्सनालिटी, गुड प्रेजेंटेशन एंड क्लास कंट्रोल, मेक अ वेल प्लान टेस्ट एंड स्केल्स, रेफर स्टैंडर्ड टेस्ट फॉर टेस्टिंग एंड मेजरिंग स्टूडेंट एबिलिटी एंड स्किल्स, ऑलवेज यूज द रीइंफोर्समेंट। पूछना है कि उन लोगों ने क्या समझा, उन बच्चों ने क्या समझा, और जब वो बोलेंगे, अगर आपने एक ही टॉपिक पढ़ाया, मान लो कभी कभी क्या होता है कि हम धीरे धीरे इंसान सीखता है, कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, इंसान डेली प्रोग्रेस चलता है, हर दिन इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है। तो अगर मैं एक हफ्ते में कुछ चीज डिलीवर कर रहा हूँ, कुछ चीज बोल रहा हूँ, तो वही चीज मुझे बच्चों से पूछनी है, फिर डेली पूछना है, तो उससे क्या होगा, बच्चे सही से समझ पाएंगे, और वो आपको, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ, आपको जिंदगी भर बच्चे याद रखेंगे। आप ये मान के लेना, टीचर का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है टीचर का। टीचर ही साइंटिस्ट बनाता है, टीचर ही इंजीनियर बनाते हैं, टीचर ही आईएएस बनाते हैं, टीचर ही आईपीएस बनाते हैं। जितने भी हमारे आसपास बड़े बड़े लोग हैं, वो किन के द्वारा बने हैं, किन के हेल्प से बने हैं, ओनली बिकॉज ऑफ टीचर्स। अगर हम लोग अच्छे से काम करेंगे, और बेसिक जो होता है, जैसे आप लोग जो है बेस से काम कर रहे हो, सबसे बड़ा रोल तो आपका है। आप जो है एक रॉ मटेरियल जो होता है, जैसे मान लो मेरे पास धागा पड़ा हुआ है, सिंपल धागा है, लेकिन उस धागे को मैं रेगुलर 1 महीने बुन रही हूं, तब जाके वो स्वेटर बन रही है। तो वैसे टीचर का रूल होता है। तो आपके पास जो है रॉ स्टूडेंट्स आते हैं, क्रूड आते हैं, नए नए ताजे ताजे बच्चे आते हैं, उन ताजे बच्चों को, क्रूड बच्चों को, रॉ मटेरियल को आप कैसे अच्छा फिनिश गुड दोगे, वो सबसे बड़ा मैटर करता है। जैसे कॉलेज में जो पढ़ाते हैं, हाई सेकेंडरी में जो पढ़ाते हैं, उनका बड़ा रोल नहीं है जितना हम लोगों का रोल है। जो प्राइमरी लेवल में पढ़ाते हैं, जो मिडिल लेवल पे पढ़ाते हैं, उनका बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उस टाइम पे बच्चा जो होता है नया नया होता है, और जैसा उसको आप गाइड करोगे ना, जैसा आप समझाओगे, वो वैसा ही आगे उस चीज को फॉलो करेगा, उसी चीज को मेंटेन करेगा। तो ये एग्जीक्यूटर का प्लान होता है, ये उस चीज से हमें चीजों को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद एक अच्छा एवेल्युएटर बनना है, बच्चों को इस तरीके से मार्क्स देने हैं कि उन्हें ऐसा भी फील ना हो कि मैं बहुत कमजोर हूं, और इतने भी ज्यादा मार्क्स नहीं देने कि उनको लगे कि ना बस मेरे बराबरी कोई नहीं है।
इस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है, ठीक है। और साथ साथ में मैं ये मानता हूं कि जैसे क्लास में दो तरह के बच्चे होते हैं, अब पढ़े लिखे हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे फोकस किस चीज पे करना है, मुझे फोकस उन बच्चों पे करना है जो बच्चे बैकग्राउंड से वीक हैं, जो बच्चों को सपोर्ट नहीं है, और उस चीज को इक्विटी कहा जाता है। मैं मानता हूं क्लास में बोला जाता है इक्वालिटी, एक मेरे बराबर, मेरे सामने सब बराबर हैं, लेकिन एक इक्विटी होता है। इक्विटी का मतलब ये होता है कि उन बच्चों को भी सपोर्ट प्रोवाइड करनी है जो बच्चे फाइनेंशियली वीक हैं, जिन बच्चों के पास रिसोर्सेज ज्यादा नहीं है, उन बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है कि ना